इस वक्त आईसीसी की चेयरमैनशिप है वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से, तो आपको लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? मैं तो चाहता हूं इनको बेइज्जत करो और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनके रिलेशन खराब होने चाहिए। इनकी पोजीशनिंग जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पे पोजीशनिंग। अगर क्रिकेटिंग स्किल्स में देखें तो शायद आईसीसी इंट्रैक्टेबल हो, क्योंकि डोमिनेट सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी की चेयर, उसके अलावा भी उनके जितने भी टॉप टीम सारे इंडियंस हैं। और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना पड़ा है बजाय कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन जाए। देश की गवर्नमेंट ने अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ मुशावरत के बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है बांग्लादेश की, उसको यह हिदायत जारी कर दी है कि आईपीएल 2026 के मैचेस बांग्लादेश के अंदर कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट ना किए जाएं। एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे पीएसएल की तरफ आएंगे। भारत हमेशा ही दुश्मनी की बात करता है और भारत ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम को नफरत और तासुब की नजर कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई, जबरदस्त है। हर कम्युनिटी का बंदा एंजॉय करता है, अपनी जिंदगी जीता है, सब कुछ करता है। यहाँ कोई किसी को तंग नहीं करता। ये अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तो बैक ऑन ट्रैक है। पाकिस्तान तो दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। और दुनिया से तनहा कौन हो रहा है? दुनिया से तनहा वो हो रहा है जो नरेंद्र मोदी है, जो जय शाह है, जो 5 के टोले का है, उसमें एक अमित शाह है। अमित शाह का बेटा कौन है? आईसीसी का सरबराह है। इसलिए मैं ये बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद कोई अनहोनी बात हो गई है। ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी जिंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। ये जो इस वक्त इंडिया में जो गवर्नमेंट है, ये स्पोर्ट्स को तो देख ही नहीं रही है ना, वो तो सियासत ही कर रही है। इन्हें ये नहीं पता इसकी वजह से आईसीसी पर कितना प्रेशर पड़ेगा। आईसीसी क्या मतलब जेशा पे, जेशा अब परेशान होगा क्योंकि मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश इंडिया में खेलेगा। भारत हमेशा ही दुश्मनी की बात करता है और भारत ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम को नफरत और तासुब की नजर कर दिया है। भारत में जो भी फैसले हो रहे हैं, क्या भारत में फैसले कानून नहीं बल्कि हुजूम के दबाव पर हो रहे हैं? तो हाफिज साहब, आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। और यही हुजूम रियासती इदारों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर है कि ऐसा ही है ना? यकीनन ऐसा है कि ये जो अभी हुआ है मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला, उन लोगों की जुबानें सुने और उनकी वीडियोस आपके सामने हैं, इमेजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो तो बाकायदा तौर पर एक खास मनसूबाबंदी के तहत ये एक मुहिम चलाते हैं जिसके जरिए जो उनके नापसंदीदा, और नापसंदीदा उनके कौन है? नापसंदीदा उनके पाकिस्तानी है, नापसंदीदा उनके बांग्लादेश के लोग अब बन गए हैं। और जिस तरह अभी ब्रिगेड साहब जिक्र फरमा रहे थे ये मार्का हक का, तो पाकिस्तान की अफवाज ने बिलखुसूस गुज़िश्ता 10-15 बरस में हजारों कीमती जानों का नुकसान हमने उठाया है। पता नहीं कितने डॉलर्स का, हमने अरबों डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है मुआशी लिहाज से, और हमारी पूरी एक नस्ल इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम रही है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके पीछे कौन था? उसके पीछे यही सोच है पाकिस्तान को तनहा करने की। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तो बैक ऑन ट्रैक है। पाकिस्तान तो दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। और दुनिया से तनहा कौन हो रहा है? दुनिया से तनहा वो हो रहा है जो नरेंद्र मोदी है, जो जय शाह है, जो 5 के टोले का है, उसमें एक अमित शाह है। अमित शाह का बेटा कौन है? आईसीसी का सरबराह है। इसलिए मैं ये बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद कोई अनहोनी बात हो गई है। आप में करेज होनी चाहिए लोगों को बताने की, और आपका तारीख का मुताला होना चाहिए। आपको लोगों को सच और दुरुस्त बात बतानी है कि असल बीमारी कहां से है। जब बीमारी ही आपका डॉक्टर लगे कि ये डॉक्टर है, तो आप कैसे ठीक होंगे? तो इस वक्त जो जिसका आपने जिक्र किया है वो असल बीमारी जेशा है, जो आईसीसी का सरबराह है, और उस बीमारी को जो वहां पर फीड करता है वो नरेंद्र मोदी है। और उस नरेंद्र मोदी दुरुस्त फरमाया, उसको फीड करने वाला नरेंद्र मोदी है। खैर, उसको तो बड़े नामों से भी पहचाना जाता है, गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी जिंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। अब इन्होंने वो घटियापन किया, वो घटिया हरकत की, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान को जो केकेआर ने, ठीक है, तकरीबन 9 करोड़ रुपए में उसको लिया था, ठीक है, उसको अब जो ऑनर है शाहरुख खान, ठीक है, उसको बोला गया कि भाई इसको आप रिलीज करो, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो हालात हैं, आपस में जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इन्होंने बोला केकेआर के ओनर को कि भाई इसको लो, और उसके बाद वो शाहरुख खान के पीछे भी लग गए। जो मैं न्यूज वगैरह देख रहा हूं उसके पीछे लग गए, जी तुमने ये कैसे रखा, तुम ये हो, तुम वो हो। ये घटिया लोग, इनके मुल्क में जो लोग रहते हैं,
ठीक है, वो उनके पीछे भी लग जाते हैं। हमने कितनी दफा देखा हमने शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में उसने कितनी दफा बोला कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, इससे ज्यादा मैं जवाब और नहीं दे सकता, क्योंकि जाहिर पता है शाहरुख हो और सलमान हो या आमिर हो या और लोग हो, इनको ये समझते, ये बार बार इनके पीछे लगे रहते हैं, बिला वजह पीछे लगे रहते हैं। भाई जी आप लगता है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। अभी आप देख लो क्रिसमस में क्या हुआ, जो इंडिया में किया गया, ठीक है, क्रिसमस में जो इंडिया में किया गया ये आपके सबके सामने है। भाई अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई, जबरदस्त है, हर कम्युनिटी का बंदा एंजॉय करता, अपनी जिंदगी जीता है, सब कुछ करता है, यहाँ कोई किसी को तंग नहीं करता। इस वक्त आईसीसी की चेयरमैनशिप है वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से, तो आपको लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? देखिए, बांग्लादेश ने बिल्कुल ठीक किया अपने सिक्योरिटी कंसर्न, जो इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। इंडिया हसीना वाजिद को रख सकता है लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टांस तो बिल्कुल ठीक है, और सिक्योरिटी हैजर्ड्स तो इनको हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी पोजीशनिंग जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पे पोजीशनिंग, अगर क्रिकेटिंग स्किल्स पे देखें तो शायद आईसीसी इंट्रैक्टेबल हो, क्योंकि डोमिनेट सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी की चेयर, उसके अलावा भी उनके जितने भी टॉप टीम सारे इंडियंस हैं, और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना पड़ा है बजाय कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनता। शायद वो डिनाई करें, और क्या अब देखना यह है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीसीबी बांग्लादेश ने जो ये डिसाइड किया कि वो टीम नहीं भेजेंगे, अगर इनकी वो नहीं मानी जाती जो रिक्वेस्ट है, तो क्या ये फिर विड्रॉ करेंगे, और अगर विड्रॉ करेंगे, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये सिर्फ वर्ल्ड कप के पॉइंट्स फोरफीट नहीं करेंगे, बल्कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको आगे इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस होंगी, क्योंकि इनके एनुअल है वो ग्रांट आती है फ्रॉम आईसीसी। सो बांग्लादेश की क्रिकेट को प्रॉस्पर करने के लिए आईसीसी जो है उसके साथ उनके ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। तो ये थोड़ी सी कैच 22 सिचुएशन है, हर धर्मी तो दिखाएगा बीसीसीआई। जी बिल्कुल ठीक। मैं तो चाहता हूं इनको बेइज्जत करो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख लिया कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो परेशान है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को T20 वर्ल्ड कप 2026 से रिजेक्ट कर दिया है। बांग्लादेश ने ये मांग करी थी कि हम भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएं तो हम सेफ़ नहीं हैं, अगर हम भारत में खेलने जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी का मसला होता है, इसलिए हम भारत में नहीं खेलने जाएंगे, हमें भी हमारे मैच श्रीलंका में दिए जाएं। इससे पहले भारत ने जो है बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने आईपीएल में 9 करोड़ में केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को ख़रीदा था और उन्हें आईपीएल ने निकाल दिया है, जिसकी वजह से ये मामला खड़ा हुआ है कि अब भारत जाने से बांग्लादेश ने भी ख़त्म कर दिया है कि वो भारत हम भी खेलने नहीं आएंगे, हम भी T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे।